योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। सद्गुरुदेव की अमृतवाणी है आज की। शब्द यज्ञ में कल्याणमय शब्दों की आहुति। कह रहे हैं सद्गुरुदेव की शब्द यज्ञ में कल्याणमय शब्दों की आहुति दो। शब्दों का महत्व सब नहीं जान पाते। शब्दों का महत्व जान लिया जिसने गुरु की कृपा से, वो एक शब्द भी निरर्थक नहीं बोलता। अपने बीच बचाव के लिए, अपनी सेफ साइड के लिए इंसान शब्दों का दुरुपयोग करते हैं। गुरुदेव कहते हैं शब्दों की शक्ति को जानो। शब्दों की शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है कि वो हर एक प्राणी में प्यार, भाईचारा, शांति, संतोष फैला सकते हैं। और शब्दों का दुरुपयोग करता है कोई, वो क्या फैलाता है? ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, घृणा, लड़ाई झगड़ा, दुश्मनी, ये फैलाते हैं। तो कह रहे हैं गुरुदेव, अपनी गुरुदेव की जीवनी में पढ़ा था कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये अंतरिक्ष एक पेटी है। जो भी प्राणी जैसा भी शब्द बोलता है वो पूरा का पूरा उस पेटी में चला जाता है और वो पूरे वातावरण में फैल जाता है। उसका जैसा भाव होता है वैसा। अब जैसे हम उदाहरण लेकर देखें कि एक तरफ तो है असुरों के गुरु शुक्राचार्य, एक तरफ है श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी, और एक तरफ है श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी ऋषि। पहले के ऋषि मुनि यज्ञ करते थे और सबके कल्याण के लिए यज्ञ करते थे, रोज यज्ञ करते थे। लेकिन शुक्राचार्य जी जब यज्ञ करते थे तो वो किसके लिए करते थे? वो यज्ञ के द्वारा मुंह से ऐसे मंत्र बोलते कि राक्षस और राक्षसियों को पैदा करते। लेकिन वशिष्ठ जी जब यज्ञ करते तो सबके कल्याण के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए। और संदीपनी ऋषि यज्ञ करते। कृष्ण भगवान और बलराम रोज लकड़ियां लेने जाते यज्ञ के लिए। रोज यज्ञ होता, लेकिन किसके लिए? शांति के लिए, कल्याण के लिए। वो मंत्र भी उच्चारण करते शब्दों के द्वारा, तो पूरे विश्व में और अंतरिक्ष में जब वो मंत्र जाते शब्द, तो शांति का वातावरण होता। अब जैसे कि हम किसी के घर पे जाए और वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता हो तो वहाँ का वातावरण कैसा होगा? और हम सदन में आए या जो सात्विक विचार वाले उनके घर पे आए तो वहाँ का वातावरण कैसा होगा? शांति मिलेगी। जैसे एक कमरे में एसी चल रहा है और एक कमरे में पंखा चल रहा है, तो वातावरण एक तो ठंडा होगा और एक वातावरण क्या होगा? पंखा है, लेकिन पंखा तो क्या देगा? हवा कैसी देगा? जो बाहर गर्म है तो गर्म देगा, ठंडा तो ठंडा देगा। तो गुरुदेव हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि मनुष्य को अपने जीवन काल में शब्दों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गुरु है, अब कोई ये कह दे कि अग्नि है, चल एक बार हाथ देख के देखते हैं जलती है कि नहीं जलती, तो कह दे चल एक बार तो इसको गुरु मान लेते हैं, एक बार इसके पास जाके देख तो लेते हैं। तो ऐसी गलती करने वाले क्या करते हैं? जल ही जाते हैं। हम शब्दों से 24 घंटा तो मान लो नहीं बोलते, लेकिन जितनी देर हम जगते हैं
सोने तक के लिए कितना बोलते हैं हम, मन से भी बहुत बोलते हैं और वाणी से भी बोलते हैं। तो करें, ये वाणी की शक्ति मनुष्य को दी है भगवान ने, पशुओं को नहीं दी, पक्षियों को नहीं दी। महाभारत हुआ शब्दों के कारण। घर में बहन भाई की, पति पत्नी की, सास बहू की जो लड़ाई होती है वो शब्दों के माध्यम से ही होती है। ये थोड़ी है कोई डंडी ले लेके मारने लग जाए, पति पत्नी है, माता पिता है, सास बहू है, ननद भाभी है, मारेंगे थोड़ी, शब्दों के द्वारा ही होगा। तो शब्दों का कंट्रोल, गुरुदेव ने बताया कि 12 वर्ष तक यदि कोई सत्य बात बोलता है तो उसकी वाणी सत्य होती है। ऐसा क्या हो गया मनुष्य के जीवन काल में कि उन्हें असत्य बोलना पड़ता है? असत्य का आधार क्यों लेते हैं हम? हमारे जीवन में प्रश्नवाचक चिन्ह है। हर एक प्राणी के पूरे शरीर पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्यों झूठ बोलते हैं? जितना कमाते हैं उतना बताते नहीं हैं, जितना अंदर से हैं उससे अपोजिट बताते हैं। क्रोधी है, मैं तो बहुत शांत हूँ। ईर्ष्यालु है, मेरे अंदर तो प्रेम है। अपनी बड़ाई के लिए, अपने नाम के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए। प्राणी यदि सोचे कि मेरे अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या आ रही है तो किसी और का जीवन खराब नहीं होगा, मेरा खराब होगा। मेरी ये जीवन की बिल्डिंग है, ये तहस नहस हो जाएगी ईर्ष्या रूपी तूफान से। जब आंधी तूफान आते हैं तो दरवाज़ा खिड़की बंद करते हैं, लेकिन इस जीवन रूपी, स्तन रूपी मकान की खिड़कियां खोल देते हैं ईर्ष्या के लिए, काम के लिए, क्रोध के लिए। कोई बात सुनने के लिए कान की दोनों खिड़कियां खोल देते हैं कि दोनों साइड से चली जाए अंदर, और नीचे अंदर से पूरा खराब हो जाता है हमारा। तो गुरुदेव करें, किसी की निंदा करते हो, किसी को गलत रास्ते पे चलाते हो, किसी के जीवन में भ्रम पैदा करते हो, किसी के दोस्ती में फ्रिक्शन डालते हो, किसी को गलत बात कहते हो, पहुंचाते हो, वाणी का दुरुपयोग करते हो, तो कह रहे हैं ये वाणी का पाप है। कल्याणमय शब्दों की आहुति दो। शब्द की आहुति देते हैं, जैसे एक तो सामग्री डालते हैं स्वाहा, लेकिन शब्द क्या बोलते हैं? अपन बोलते हैं हरिओम 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 स्वाहा। अपन बोलते हैं भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो स्वाहा। लेकिन हम किसके लिए बोलते हैं? यदि हम अपने ही किसी बुरे चाहने के लिए कर रहे हैं तो वो कल्याणमय शब्द नहीं है। तो शुक्राचार्य जी ने भी यज्ञ बहुत किया, लेकिन उनका यज्ञ क्या था? राक्षसों को पैदा करना। बहुत राक्षस पैदा किए शुक्राचार्य जी ने यज्ञ के द्वारा। लेकिन वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया तो रावण विघ्न पैदा कर रहा है। उन्होंने यज्ञ इसलिए किया कि असुरों को मारने के लिए ऐसे वो औजार निकालना चाह रहे थे यज्ञ के द्वारा, जो वो कई दिनों तक काम करे असुरों के ऊपर, लेकिन रावण ने करने नहीं दिया। तब भगवान श्री राम को लेकर आए विश्वामित्र जी, और श्री राम को लेकर आए। राम और लक्ष्मण पहरा दे रहे हैं और भगवान विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं। तब उसमें से निकल के आते हैं सारे औजार, यज्ञ में से ही निकालते पहले। लेकिन रावण ने यज्ञ किया, किसके लिए किया? रावण ने अपना शीश काट काट के यज्ञ में डाल दिया। कितना भयंकर यज्ञ किया, लेकिन किसके लिए किया? कल्याण के लिए नहीं किया, उसने अपने स्वार्थ के लिए किया कि सब जगह मेरा ही राज्य स्थापित हो जाए, मैं ही राज्य करूं और ऋषि मुनियों को सताने लग गया हूं। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये पूरा विश्व है, ये यज्ञ कुंड है, और तुम्हें शब्दों का यज्ञ करना है। शब्दों के द्वारा सामग्री इस यज्ञ कुंड में डालनी है। वो शब्दों की सामग्री क्या है? कल्याण के, शांति के। अब एक कोई हमारे पास में आए और हम उसको कहें कि अच्छा ऐसे कैसे कह देगी वो तेरे को, ऐसा कैसे हो जाएगा, उसको तो निकाल दो, उसको तो भगा दो, वो उसकी हस्ती ही क्या है, उसको तो मार दो, ऐसे थोड़ी होता है। और ये क्या है? क्या शब्द है ये?
खराब शब्द है, निरर्थक शब्द है। और कोई आए तो अरे ऐसा तो हो गया तो कोई बात नहीं, उसने ऐसा किया तो तुम्हें ऐसा थोड़ी करना है। तुम तो उसके ऊपर प्यार की दृष्टि डालो, प्यार से उसको स्पर्श दो, वो भी तो तुम्हारी आत्मा रूपी बहन ही तो है। अपन तो सब गुरु भाई बहनें हैं, गुरु ने हमें जन्म दिया है, हम गुरु के आत्मज हैं। क्रोध नहीं करना चाहिए। वो पिछले जन्म में उसने और तूने कोई किया होगा, उसने उतार दिया, तुम्हें तो उसका उपकार मानना चाहिए। तुम्हारी आंखें खुल गई, तुम्हें ज्ञान लेना चाहिए। तो ये क्या है, ये कल्याण के शब्द है, ये कल्याण के शब्द है। तो विश्वामित्र जी है, वशिष्ठ जी है, संदीपनी ऋषि है और ऋषि मुनि, वो हर दिन यज्ञ करते हैं। यज्ञ होता है बड़े रूप में और हवन होता है छोटे रूप में। तो कह रहे हैं गुरुदेव कि यज्ञ करते थे, वो किसके लिए करते थे? विश्व के कल्याण के लिए। वो मंत्र भी पढ़ते तो सबके कल्याण के लिए। पर शुक्राचार्य जी है, रावण है, जितने भी असुर है, उन्होंने यज्ञ किया राक्षसों को पैदा करने के लिए, किसी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, आसुरी शक्ति बढ़ाने के लिए, देवताओं का राज्य हासिल करने के लिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं हमें अपने आप को चेक करना है कि हमने जो शब्दों का दुरुपयोग किया सो किया, लेकिन अब हम जो भी बोले, जब भी बोले, सत्य बोले, प्यार से बोले, भाव से बोले, असत्य न तो बोले, न किसी को बुलाए, ना क्रोध की वाणी बोले, ना ईर्ष्या की वाणी बोले, ना किसी में फूट डालने की वाणी बोले। जब भी बोले किसी के जीवन में शांति पैदा करें, ऐसे शब्द बोले। तो हमें यही समझा रहे हैं कि शब्द यज्ञ में, कल्याण में शब्दों की आहुति दो, जीवन सुंदर बन जाएगा, भगवान का प्यारा बन जाएगा और जन्म लेना सार्थक हो जाएगा।